छोटी पिंकी ने बस अपना मुंह खोला और अगले ही पल चोर का पैसा उसके पेट में चला गया। जब चोर हैरान हो रहा था तब तक पिंकी ने वह पैसा असली मालिक को वापस कर दिया, लेकिन चालाक चोर ने फिर से एक महिला का बैग छीन लिया। यह सब देखकर पिंकी ने जोर से चिल्लाया, पर चोर एक पल में ही गायब हो गया। फिर वह महिला बेहद बेचैन हो गई। यह देखकर पिंकी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर पिंकी चोर के पीछे पीछे उनके अड्डे तक पहुंच गई। उसे देखकर चोरों के गंजे गुरु बहुत खुश हो गए। उसे लगा कि आज 80,000 रुपए नकद मिलने के साथ साथ एक छोटी लड़की भी अपने आप ही मिल गई है। गंजे गुरु ने तुरंत अपने आदमियों को पिंकी को पकड़कर पहाड़ों में बेच देने का आदेश दिया, मगर पिंकी ने एक बाएं हाथ के मुक्के से चोर को 10 मीटर दूर फेंक दिया। फिर पिंकी ने मेज पर रखे महिला के पैसे लिए और गंजे गुरु की जेब से बचे हुए पैसे भी निकाल लिए। फिर एक चुटकी बजाई और चोरों की आंखों के सामने से गायब हो गई। पल भर में पिंकी वापस आकर पैसे महिला को लौटा दिए। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन पिंकी को पता चला कि पैसे कम है, तो उसने तुरंत जाकर 20 ग्रिल्ड सॉसेज खरीदे और तब तक खाया जब तक उसका पेट गेंद जैसा न हो गया। अगले ही पल उसने एक सोने की डली उगलकर महिला को दे दी। महिला को शुरू में यह अजीब लगा, लेकिन जब महिला ने उसे दांत से काटकर देखा तो पता चला कि यह असली सोना है और वह फूट फूट कर रो पड़ी। पिंकी खुश हो गई। इस तरह उसने एक और पुण्य कमाया। तभी पिंकी के पिता, जो एक कार्यकारी अधिकारी थे, वहां आ पहुंचे। पिंकी ने देखा कि पिता के आसपास एक अद्भुत साया थी। पिंकी को यह सब कुछ गड़बड़ लगा। जैसे ही पिता पिंकी के पास आए, पिंकी ने देखा कि पिता के माथे पर एक काली रेखा थी, जो एक बड़े संकट का संकेत थी। और ठीक अगले ही पल एक वैन सीधे उनकी ओर तेजी से आती दिखी। लेकिन तभी पिंकी ने संकट भांपते हुए आगे बढ़कर एक हाथ से वैन को रोक दिया। पिता पिंकी की इस हरकत को देखकर स्तब्ध रह गए। वहीं ड्राइवर ने घबराकर पिंकी की बुआ को फोन किया और डरते डरते कहा कि पिंकी गाड़ी के सामने आ गई थी। पर बुआ को बस इतनी ही चिंता थी कि ड्राइवर ने पिंकी के पिता को टक्कर मारी थी या नहीं। ड्राइवर ने जैसे ही कहा, हाँ मैंने टक्कर मार दी, बुआ ने फोन काट दिया और सोचने लगी कि अब इस परिवार के कार्यकारी अधिकारी की कुर्सी पर जल्द ही मेरा कब्जा होगा। बुआ को लगा कि उसकी साजिश सफल हो गई है, मगर पिता बेटी बिल्कुल सुरक्षित एक रेस्तरां में जमकर खाना खा रहे थे। पिंकी इतनी दिल लगाकर खा रही थी कि पिता को चिंता हुई कि कहीं उसका पेट न खराब हो जाए। और ठीक अगले ही पल पेट भर जाने के कारण पिंकी ने फिर से 2 सोने की डलियां उगल दी। पिता ने हैरान होकर पूछा कि यह सब क्या है, तो पिंकी ने झट से कहा कि यह उसकी छुपाकर रखी चॉकलेट है। फिर पिता का ध्यान भटकते ही उसने उन्हें एक चुंबन दे दिया। यह उसका दुर्भाग्य दूर करने का तरीका था। बेटी के प्यार से पिता की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर पिंकी ने देखा कि दुर्भाग्य अभी भी दूर नहीं हुआ था। इसलिए उसने घर जाकर इस दुर्भाग्य के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। इस बीच बुआ अपने माता पिता के सामने दुख जताते हुए कह रही थी कि पिंकी की स्विमिंग पूल में दुर्घटना से मौत हो गई है और वहां पहुंचने के रास्ते में पिंकी के पिता का भी एक्सीडेंट हो गया। फिर उसने एक फाइल निकालकर कहा कि वह अपने भाई की ओर से टेंडर में भाग लेगी और दादाजी से नए कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी के पेपर पर तुरंत हस्ताक्षर करने को कहा। जैसे ही बूढ़े दादाजी ने हस्ताक्षर करने के लिए कलम उठाई, पिता बेटी अचानक सामने आ गए।